अंबर ने आद्या को एक मौका देना तो तय कर लिया था, मगर उस मौके की कीमत क्या थी ये किसी को नहीं पता थी। सबसे पहले तो अंबर आद्या को अस्पताल पट्टी के लिए लेकर जाता है। आद्या खुश थी, कार में हवा से बात कर रही थी, बाल चेहरे पर लहरा रहे थे। पता है मिस्टर कपूर, मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा जो भी बंदा होगा वो इतना फिल्मी होगा कि ड्राइव करते हुए भी मेरी बिखरी जुल्फे संवारेगा। मगर देखो, दिल आया फकीर पर तो शहजादा क्या चीज है। इस फकीर को गाड़ी चलानी है मैडम। ऐसा ना हो आपकी जुल्फों में उलझकर हम दोनों भगवान को ही प्यारे हो जाएं। सेफ्टी फर्स्ट, आशिकी बाद में। जानती हूँ आप डैड लोगों को कितनी फिक्र रहती है, एंड आई लव दिस फिक्र। जब मेरा इस फकीरी पर दिल आ ही गया है तो शहजादा किसको चाहिए। और आद्या अंबर की ओर बढ़कर उसके गालों पर किस कर लेती है। अंबर बेचारा शर्मा जाता है। अस्पताल आता है और आद्या अंबर के साथ भीतर जाती है। एक्सक्यूज मी, चोट लगी है, ड्रेसिंग कहाँ होगी? हेलो सर, आप इधर चलिए और यहाँ बैठ जाइए। अपनी बेटी को अंदर भेजिए। मैम, आप डैड को यहीं रुकने को कहिए। रूम में एक ही पर्सन अलाउड है। बाप होंगे तेरे। बोला क्या मैंने कि ये मेरे डैड है? आद्या रिलैक्स रिलैक्स, पहले इलाज फिर झगड़ा। आद्या चिढ़कर पट्टी तो करा लेती है और अंबर डॉक्टर से मिलता है। देखिए, कट इतना गहरा तो नहीं था, मगर चाकू अगर जरा सा भी इधर उधर होता तो इंटरनल वेन कट जाती, तब आपकी बेटी की मौत भी हो सकती थी। ये आजकल के बच्चों का ऐसा ही है, मन का कुछ ना दिया तो हाथ काट कर धमकी देकर दिखाते हैं माँ बाप को। गलत बात है बेटा। सही बोला आपने डॉक्टर, ये आजकल के बच्चे भी ना। जाकर अपना ज्ञान अपने बच्चे को दे साले। ये तुझे मेरे बाप लगते हैं क्या? कान खोलकर सुन लो, ही इज माई बॉयफ्रेंड। सुना सबने? प्यार करती हूँ मैं इनसे। बाप 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 कर रहे हो इतनी देर से। इतना हैंडसम आदमी देखा नहीं जो लग गए इन्हें सब मेरा बाप बनाने। चलिए मिस्टर कपूर। इडियट्स। आद्या अंबर का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगती है। डोंट माइंड, हाँ इसका गुस्सा थोड़ा ऐसा ही है। एनीवेज, थैंक्स डॉक्टर। और आद्या अंबर को लेकर घर पहुंचती है। महक और खुशी भी बाहर आते हैं। आद्या आग बबूला होकर घर में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इसे क्या हुआ डैड? ज्वालामुखी बन रखी है, दम है तो तू जाकर दिखा उसके पास। खुशी घबराते हुए आगे कदम बढ़ाती ही है। खबरदार खुशी, जो जहाँ है वही रहना, समझे? और अंबर का हाथ खींचकर उसे बाहों में भरकर करीब करती है। नहीं, अब बताओ, क्या हम बाप बेटी लगते हैं? कौन बाप अपनी बेटी के साथ इतना रोमांटिक जोड़ा बना सकता है? सबकी आंखें फूटी पड़ी हैं। बेटी तुम लगती हो, मैं नहीं। समझे? समझे ना? अरे पर हम तो कुछ बोले ही नहीं। हाँ, वो बस आज हॉस्पिटल में वो सब इडियट है सबके सब। मैं और मिस्टर कपूर बेस्ट कपल है, समझे? बेस्ट है। इसका मतलब डैड पर तुम्हारा वशीकरण हो गया? ओहो, नई मम्मी आ गई, नई मम्मी आ गई। आहू आहू आहू, ओहो आहू आहू आहू। खुशी खुश होकर आद्या से लिपट जाती है। दोनों खुश होकर नाच रहे थे। अंबर महक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो आखिर तुम मान ही गए कि तुम आद्या से प्यार करते हो? पता नहीं भाभी, ये प्यार है या बस नंदिनी की याद में लिया गया फैसला, या इस चेहरे से मोह। पता नहीं भाभी, मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ तो है। तो इसका मतलब तुमने आद्या को अपनाया नहीं? भाभी जरा आहिस्ता बोलो। मैंने आद्या की जिद को अपना लिया है, मगर बस एक शर्त बीच में है, और मैं जानता हूं आद्या अपने आप ही समझ जाएगी कि उसका मेरा कोई मेल नहीं। इसका मतलब तुम आद्या का दिल तोड़ दोगे अंबर? कुछ भ्रम को तोड़ने के लिए अगर एक बार दिल टूट भी जाए तो क्या बुरा भाभी। देखो बेचारी को, कितनी मासूम है ये। इसे मुझ जैसी काली जिंदगी वाले आदमी के मोह में नहीं फंसना चाहिए। तो तुम क्या करने वाले हो अंबर? जो भी करना ऐसा हरगिज़ मत करना कि इस बार आद्या ऐसे टूटे कि कभी जुड़ न सके। अंबर आद्या को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। वो नाच रही थी, तभी उसकी नजर अंबर के ऊपर पड़ती है। क्या? अरे स्टॉप लुकिंग एट मी मिस्टर कपूर, मुझे शर्म आ रही है। तभी खुशी अंबर का हाथ खींचकर आद्या के पास खड़ा कर देती है और दोनों पर फूल फेंकती है। आहू आहू आहू, डैड की शादी, ओहो ओहो, अब तो पार्टी बनती है। हाँ एकदम, मगर उससे पहले हमें चलना होगा शॉपिंग पर। आफ्टर ऑल आद्या ग्रोवर से कपूर होने वाली है, तो लुक तो थोड़ा चेंज होगा ना, क्यों स्वीटी? क्या बात है, कल तक मुझ पर ताने मारने वाले को आज बड़ा प्यार आ रहा है, माय हनी। और आद्या और अंबर बाहों में बाहें डाले निकल पड़ते हैं। महक दोनों को ऐसा देख परेशान खड़ी थी। यो व्हाट्सअप बड़ी माँ, देखा ना डैड और आद्या एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। पर आपको क्या हुआ? बस सोच रही हूँ इस खुशी को किसी की नजर न लगे। अंबर बाजार में जाकर गाड़ी रोक देता है। आसपास बहुत भीड़ थी।
अरे यहाँ से करेंगे शॉपिंग? शॉपिंग मॉल से ले लेते हैं ना, यहाँ पर तो सब लोकल है। मेरा प्यार भी लोकल ही तो है आद्या। अपने प्यार की शुरुआत इस भीड़ के आगे ही करना चाहता हूँ। क्या ऊंची बिल्डिंग, वो लिफ्ट, वो एस्केलेटर, सब यूं ही है। यहाँ हाथ में हाथ डाले पैदल चलने का जो मजा है वो देखो। एक बात कहूँ मिस्टर कपूर, आई लाइक योर एफर्ट्स। लड़का मेहनत तो कर रहा है, I mean आदमी। अरे बाबा, माय मैन। हाँ, यू आर माय ओनली मैन। और आद्या और अंबर गाड़ी से उतरकर बाहों में बाहें डालकर एक चूड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई जी, जरा सुहाग की चूड़ियां दिखाना। ये लो अंकल जी, हरी लाल चूड़ियां। पर आंटी जी का नाप क्या है? आद्या जैसे ही ये सुनती है थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। नहीं नहीं, तुम इनके नाप की दिखाओ। अहो जी, ठीक है, मैं दीदी जी की नाप की दिखा देता हूँ। अंकल जी, बिटिया की शादी है क्या? हमारे पास ब्राइडल चूड़ा और सेट भी है, कहो तो दिखा दूं। दीदी जी, अपनी मम्मी के लिए पसंद कर लो ना। जाकर अपनी अम्मा को ही पहना देना। ये आंटी आंटी कर रहा है, कोई नहीं है इनके घर पर, ये मेरे लिए ही ले रहे हैं। मैं ही होंगी मिसेस कपूर, समझा? आद्या इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास के दुकान वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं। आद्या शांत, चलो आगे चलते हैं, पायल लेते हैं तुम्हारे लिए। भैया, मैडम के लिए एक पायल दिखाना। अपना मुंह खोलने से पहले सुन लो कि पायल मेरे लिए है, किसी आंटी अंकल के लिए नहीं है। और ना ही मैं इनकी बेटी हूँ, ना ही ये मेरे पापा। ही इज माई लव, माई फियोंसे, समझा? ओके, पाँव आगे लाइए। परे हट, जब ये साथ है तो तुझसे क्यों पहनूं? सुनिए, पहनाइए ना। और अंबर घुटने के बल बैठकर आद्या का पाँव अपने पाँव पर रखकर उसे पायल पहनाने लगता है। ये नजारा देख पूरे बाजार के 100 मुंह खुले रह जाते हैं। सब आद्या और अंबर को ही घूर रहे थे। आद्या ये देख आग बबूला हो रही थी, मगर अंबर मन ही मन खुश था कि तभी वहीं के कुछ लोगों ने आद्या और अंबर की उस हालत में एक फोटो ले ली और उसे वायरल करने लगे। मिस्टर कपूर, चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं भैया, पायल नहीं पसंद आई। आद्या सहमते हुए अंबर का हाथ कस के थामती है और आगे बढ़ती है। अब सब लोग कुछ कुछ कहने लगे थे। देखो तो जरा, अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ गलभैया करे चल रही है, जरूर इसके पैसे पर मरी होगी। चलो मिस्टर कपूर, जल्दी चलो, ये लोग अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। चलते हैं ना थोड़ी शॉपिंग करके। देखो तो बूढ़े को क्या कसके जवानी चढ़ी है। अरे ऐसा कौन सा दवाई ले रहे हो जो इस उम्र में भी वही जोश है? हाँ, हमको भी उस बाबा का पता दे दो। मुझको तो लगता है ये वशीकरण का मामला है, वरना इतनी सुंदर लड़की को क्या पड़ी है ऐसी बड़ी उम्र के आदमी के झांसे में आने की। कुछ खिला पिलाकर फंसा लिया होगा बेचारी को। अब बाजार के बीचों बीच आद्या अंबर को थामे घबराई सहमी सी खड़ी थी और चारों ओर से लोगों ने उसे घेर रखा था, जो सब कुछ ना कुछ बस बोले ही जा रहे थे। सब कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं, आप इन सब का मुंह क्यों नहीं तोड़ देते? तभी आद्या देखती है कि अचानक सब लोगों के फोन पर मैसेजेस आने लगे हैं, जिसे पढ़कर सब हंस रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं। क्या है उसमें, दिखाओ मुझे भी। आद्या एक का फोन छीनकर देखती है तो मीम की दुनिया में अंबर और आद्या की एक अजीब जोड़ी वायरल हो चुकी थी। बाप ने बेटी को लिया झांसे में, शुगर डैडी और शुगर बेबी एक साथ। नए जोश के लिए इस आदमी को संपर्क करें, बूढ़ा हुआ जवान पार्ट 2। छी, कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं ये सब हमारे लिए। छी, मिस्टर कपूर, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? मुंह तोड़ दो सालों का। कितनों का मुंह तोड़ सकते हैं आद्या? ये बस लोग नहीं, समाज है। और तुमने ही तो कहा था कि तुमको हर शर्त के बदले बस मुझसे एक मौका चाहिए। तो यही है वो शर्त कि कैसे बच सकोगी समाज के इन तानों से, झेल सकोगी ये सब रोज रोज। जिस भी गली से गुजरोगी वहां यही होगा तुम्हारे साथ। कोई मुझे तुम्हारा अंकल बताएगा तो कोई डैडी, पर पति या प्यार कोई स्वीकार नहीं करेगा। और यही समाज का सच है, हमारे रिश्ते का सच है कि साथ का कोई भविष्य नहीं है। आद्या जो इतनी खुश थी, वो जान गई थी कि अंबर क्या साबित करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया था, और वो रोते हुए अंबर का थामा हाथ छोड़ देती है। तुम सबको मसाला चाहिए ना, वायरल खबर चाहिए ना? शुगर बेबी ने शुगर डैडी को झांसे में ले लिया है ना? तो लो, मैं देती हूँ एक खबर तुमको। मैं आद्या ग्रोवर अपने पूरे होशो हवास में ये जग में ऐलान करती हूँ कि हाँ, मैं एक बाप की उम्र के आदमी से इतना प्यार करती हूँ कि तुम सब गंदे मुंह की बातों का मुझ पर रत्ती भर का भी असर नहीं पड़ता। और ये कहकर आद्या सबके सामने अंबर के होठों को चूम लेती है और सब लोग बस देखते रह जाते हैं। सचमुच आद्या को किसी चीज का खौफ नहीं था। उसने आज अंबर की शर्त को भी पूरा कर दिया था, मगर यहाँ कुछ तो बदला था। आद्या का दिल दुखा था और वो रोते हुए अंबर को खींचकर गाड़ी में बिठाती है। आद्या, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। आद्या, रुको तो सही। हम कहाँ जा रहे हैं आद्या? कुछ तो बोलो।
और आद्या गाड़ी उसी पहाड़ी पर जाकर रोकती है। दोनों बाहर आते हैं। बस एक मौका ही तो मांगा था आपसे, एक मौका, मगर आपके इस मौके से बेहतर तो मौत है मिस्टर कपूर। और आद्या अंबर का हाथ थामे थामे खुद को खाई में झुला देती है। आद्या! क्या आद्या की कहानी का अंत भी ऐसे ही होगा जो नंदिनी का रहा? देखिए कहानी का आखिरी भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आद्या, ऊपर आओ, दूर हटो यहाँ से। क्यों? आप तो खुश हो जाइए ना, जो साबित करने के लिए आज आप मुझे समाज के नाम पर उन अंधे लोगों के बीच ले गए, वो आपने साबित कर दिया है। बधाई हो मिस्टर कपूर, आप जो चाहते थे वो हो गया है। तोड़ दी आपने मेरी हिम्मत आज। अंबर कपूर, आप जीत गए, मैं हार गई। नहीं चाहिए मौका मुझे अब और ना ही ये मौत चाहिए। और आद्या अंबर का हाथ झटक कर खाई से दूर हटकर गिरती है। ये तुम क्या करने जा रही थी? हर बार जान देने की धमकी सही नहीं है आद्या। तुम मुझे डराकर हासिल करना चाह रही हो। वाह मिस्टर कपूर, बस मैं क्या चाहती हूँ और कैसे ये आपको भी पता है, मगर बातों में उलझाकर दिल तोड़ना तो कोई आपसे सीखे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? है कौन ये लोग? वो चूड़ी वाला या पायल वाला, वो अस्पताल का डॉक्टर या मेरी नंगी पीठ को घूरने वाले ये अंकल? है कौन ये लोग? कुछ लगते हैं क्या आपके या मेरे, जो इनका हवाला देकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं आप? ऐसा नहीं है आद्या कि मैं लोगों की सोच रहा हूँ, मगर ये लोग इसी समाज का हिस्सा है। ये क्या, तुम्हारे खुद के डैड इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। अरे डैड से पहले आप खुद तो अपनी सच्चाई को अपनाओ मिस्टर कपूर। क्यों दूसरों की आड़ में आप अपना सच छिपा रहे हैं? सच तो ये है कि आप डरपोक हैं। आप में हिम्मत ही नहीं है कि सरेआम मेरा हाथ थामकर चल सको। मेरे डैड तो फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर देंगे, मगर आप तो खुद की खुशी तक नहीं जानते। डरपोक है आप मिस्टर कपूर, एकदम डरपोक। हाँ, हूँ मैं डरपोक हूँ तुमको नंदिनी की जगह देने का सोचकर। हाँ, डर जाता हूँ ये सोचकर कि एक बार फिर से कैसे पहले सी मोहब्बत कर लूं, कैसे फिर से किसी के साथ जी लूं, कैसे जाग लूं, कैसे सो लूं, सब कुछ कैसे फिर से दोबारा कर सकता हूं मैं आद्या। मैं कुछ सालों में 50 का हो जाऊंगा और तुम तब भी ऐसे ही रहोगी, अपनी जवानी के पीक पर। आज जो लोग तुमको 50 ताने मार रहे हैं, कल वही 5000 ताने मारेंगे। कैसे सहोगी वो सब तुम? कभी कभी जिंदगी दोबारा चलने का नाम नहीं है, बस सच को कबूल करने का नाम है। और सच यही है कि दुनिया इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी, कभी भी नहीं। तो जितने भी साल बचे हैं कम से कम वो तो जी सकते हैं ना साथ में। जो बीत गया आप उनका ही सोचते रहेंगे क्या मिस्टर कपूर? मगर सच तो ये है मिस्टर कपूर कि ये लोग अपनाए या ना अपनाए, ये माने या ना माने, मगर आप अपने जहन में मान बैठे हैं कि हमारा रिश्ता नापाक है, सही नहीं है। तो ठीक है, आप जीते, मैं हारी। मैं हार गई। आद्या अंबर का हाथ थामे थामे जमीन पर हताश बैठकर रोती रहती है। अंबर आद्या को ऐसे देखकर पछतावे से भर जाता है। ये लड़की मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे इतने जतन करने के बावजूद भी मैं इसे खुद से प्यार करने से नहीं रोक पाया। इसे ना समाज की चिंता है, ना ही जहान का खौफ। इसे तो बस मैं चाहिए हूँ, तो मुझे क्या रोक रहा है आखिर? मिस्टर कपूर, मैं चली जाऊंगी आपकी लाइफ से, पक्का चली जाऊंगी, कभी नजर नहीं आऊंगी। बस मुझे एक बात बता दो कि आपने कभी भी एक बार के लिए भी मुझसे जरा सा प्यार किया था, जो किसी समाज उम्र के बंधन में नहीं था? किया था क्या वो प्यार? बहुत दुख रहा है मिस्टर कपूर, बहुत दुख रहा है। अंबर आद्या के करीब जाकर उसका रोता चेहरा थामता है और उसे बाहों में भरकर सीने से लगाता है। आद्या के दर्द ने तो आज अंबर की भी आंखें भिगो दी थी। बस 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 बच्चे बस। अंबर आद्या को गोद में भरकर अपने घर ले जाता है। आद्या एक डरे सहमे बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी और अंबर उसे सुला देता है। मैं गलत था तुम्हारे बारे में आद्या, एकदम गलत। अंबर भी आद्या के बाजू में सिर टिकाए लेट रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दूसरी बाजू पर नंदिनी आकर लेटी थी। तो आखिर इस तीखी मिर्ची ने मेरे प्यारे पति की जुबान पर अपना स्वाद छोड़ ही दिया। नंदिनी, तुम्हारी जगह मैं कैसे किसी और को? किसने बोला ये मेरी जगह ले रही है? अरे बाबा, मैं तो यही हूं ना, हमेशा तुम्हारे ही भीतर। तुम इसे नई जगह दो, फिर से प्यार करो, फिर से जियो अंबर। और याद रखना, मैं यही हूँ, जहाँ जहाँ तुम रहोगे वहाँ वहाँ मेरा साया रहेगा। नंदिनी अंबर की आंखों पर हाथ फेरती है और उसका माथा चूमकर हवा हो जाती है। तभी अंबर का ध्यान जाता है कि आद्या वहां नहीं है। वो उठकर जा चुकी थी।
अंबर परेशान होकर उसे पूरे घर में ढूंढता है, मगर आद्या कहीं नहीं थी। अब अंबर ने खुशी और महक को अपनी शर्त और बाजार वाली सारी घटना बता दी। What? How dare you, Dad? आप हमेशा सब चीज अपने अनुसार करके खराब कर देते हो। बस खुशी, अगर अंबर ने आद्या का दिल दुखाया है तो उसे मनाएगा भी वही। मगर कैसे? और महक बरसों से बंद पड़े उस दरवाजे को खोलती है और उसमें से नंदिनी और अंबर की शादी के कपड़े निकालती है, साथ ही उस कैद में बसे दुख को भी आजाद कर देती है। चल खुशी, तेरी नई माँ को लेने चले। चलो अंबर, आद्या को अपना बनाने। अंबर खुश होकर महक और खुशी को गले लगा लेता है। उधर आद्या घर पहुंच चुकी थी। उसके और अंबर के रिश्ते की खबर ग्रोवर तक भी पहुंच चुकी थी। वहां शिखर भी खड़ा था। रुक जाओ आद्या, कमरे में जाने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। ये सब खबरें क्या है? बोलो। यही सही मौका है उस अंकल का रास्ता साफ करके मैं अपनी जगह बना लूं। आद्या कमजोर है तो उसे कांधा भी दूंगा। हाँ सर, जरूर उस कपूर नहीं कुछ। आद्या शिखर की ओर देखती है। उसकी रोती हुई लाल आंखों की तड़प देख शिखर आगे कुछ नहीं बोल पाता। शायद आपको आद्या से ही सीधे पूछना चाहिए। जो भी आपने देखा सब सच है डैड। आई लव हिम डैड, आई रियली लव हिम। मगर वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है बेटा, मुझ जितना। आद्या आहिस्ता से ग्रोवर की तरफ बढ़ती है और जाकर अपने बाप के सीने से लगकर खूब रोती है। जानती हूँ डैड, पर फिर भी आई लव हिम। मैं पहले जैसी नहीं रही, मुझे बदलना मत डैड, मैं अब टूट जाऊंगी। और डोंट वरी, मैं उनसे प्यार करती हूँ मगर उनको मुझसे प्यार नहीं है। ग्रोवर अपनी बेटी का ऐसा दर्द देख सारा क्रोध भूलकर उसे सहलाने लगता है। अब तो शिखर का भी दिल पिघल गया था। आद्या ऐसे कैसे हाँ नहीं करेगा वो अंकल? उसको तो मैं उठाकर यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कोई मर्द है ही नहीं इस दुनिया में जो इतनी प्यारी आद्या को मना करे। तुम रोना बंद करो। आद्या शिखर के सीने से लगकर रोती है। वो भी उसे सहलाता हुआ रो रहा था। तुम उसी के लिए बनी हो आद्या, जाओ, मेरे प्यार से आज से तुम आजाद हुई। घर में तनाव का माहौल था कि तभी बाहर से बैंड बाजे का शोर आने लगता है। ये देख जानकी अम्मा खिड़की से झांकती है। साहब, घर के बाहर तो कोई बारात आई है। ग्रोवर हैरान होकर दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने से शेरवानी सजाए अंबर उसकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही ग्रोवर अकड़ जाता है। अब अंबर उसके सामने खड़ा था कि तभी, आइए ना, मेरी बेटी के लिए आए हैं ना, आइए और उसकी रोती जिंदगी को खुशियों से हरी कर दीजिए। एक बाप ने अपनी बेटी की खुशी के आगे अपनी हर अकड़ त्याग दी थी। ये देख अंबर भी हैरान हो जाता है। तभी खुशी की नजर शिखर के ऊपर पड़ती है और वो अपने आंसू छिपाने लगती है। आद्या, क्यों आए आप यहाँ? और कुछ कहना बाकी रह गया था तो मत कहना, मैं और नहीं सुन सकूंगी। मगर मैं तो कहना चाहता हूँ और तुमको सुनना भी होगा। आप खुद को समझते क्या है? आद्या जैसे ही पलटती है देखती है कि अंबर उसके सामने घुटनों पर आ गया था। तुम ठीक कहती थी आद्या, लोगों से पहले मुझे अपना सच अपनाना होगा। और मेरा सच यही है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ आद्या सिंह ग्रोवर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुम मेरी मिसेस कपूर बनोगी? नहीं, ये फिर से कोई शर्त या सबक है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है आद्या, बेशर्त सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी बची खुची जिंदगी मैं बस तुम संग ही जीना चाहता हूँ, ना आधा ना अधूरा होकर। मैं बस तुम संग पूरा होना चाहता हूँ। हाँ आद्या, एक बार फिर से प्यार करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो आद्या, बस एक मौका दे दो। मैं थक गया हूँ किराए का पति होकर। मुझे अपना लो आद्या, अपना लो। और आद्या की आंखों के आगे उसका धुंधला सपना एकदम सच हो रहा था। वो अंबर के इस इजहार के बाद खुद को रोक नहीं पाई और वो अंबर के सीने से लिपट गई। दोनों एक दूसरे को जी भरकर देख रहे थे तो कभी चूम रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे, प्यार कर रहे थे। दोनों का ऐसा मिलन देख वहां खड़े सब लोगों की आंखें भर आती हैं और महक आद्या के पास जाती है। बड़ी माँ, मेरा मतलब है भाभी माँ, मुझे तुम बड़ी माँ ही बुलाओ। कुछ रिश्तों को बदलने की जरूरत नहीं होती। चलो, तुमको तैयार भी होना है। खुशी, तुम शिखर के साथ बाहर का काम संभालो। क्या? शिखर के साथ? और शिखर और खुशी एक साथ अंबर और आद्या का मंडप सजा रहे थे। तभी खुशी का पांव फिसलता है। वो शिखर की बाहों में गिरती है। आज पहली बार शिखर का दिल जोरों से धड़का था। ये एहसास, ऐसा एहसास तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। दिल टूटा होगा ना आद्या को डैड के साथ देखकर, उसी का एहसास होगा। कौन सा तुमको मुझसे प्यार है जो मेरे छूने से
छोड़ो मुझे। खुशी शिखर से दूर हट जाती है। उधर आद्या दुल्हन बनी मंडप में आती है। अंबर आद्या को देख खुश था। दोनों की आंखें नम थी। एक लंबा इंतजार और एक भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार आज अंबर और आद्या एक हो ही गए थे। आज सजिया है वे सारा शहर, आज हो गया वे रब दी महर, अखियां च डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी पंजाबाज ते सजना वे। ये सब सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मिस्टर कपूर। पर हमें तो अपनी आंखों पर पूरा विश्वास है और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी दोस्त, मेरी नई माँ मेरी आद्या। खुशी दोनों का गठबंधन करती है। एक बेटी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या थी? माँ देखो, मैंने कर दिखाया ना। तभी आग की लपटों के बीच से खुशी देखती है कि मंडप के सामने खड़ी नंदिनी ये नजारा देख मुस्कुरा रही थी। नंदिनी अपनी बेटी को जादू की पुच्ची देती है। अब बारी फेरों की थी। आद्या और अंबर फेरे लेते हैं और जैसे ही अंबर आद्या की मांग भरता है, उसे दरवाजे से नंदिनी जाते दिखती है। नंदिनी उसे मुस्कुराकर अलविदा कर रही थी। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, आसपास, हमसाये की तरह। जानता हूँ। और आखिरकार आद्या अंबर की शादी हो जाती है। महक एक गहरी सांस लेती है। आद्या को तो अभी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार अंबर का चेहरा देखकर खुद को विश्वास दिला रही थी। ये सच तो है ना मिस्टर कपूर? सबसे ज्यादा। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? उससे ज्यादा। मैं भी। और दोनों एक दूसरे के सीने से लगते हैं। पर्दा गिरता है और कहानी यहीं खत्म होती है। पर रुकिए, एक कहानी तो अभी भी बाकी है। रात में खुशी छत पर तारों के बीच अपनी माँ को ढूंढ रही थी। माँ! आउच! तुम यहाँ? क्या हुआ? किसी ने कोई दुआ भेजी थी शायद, वो आकर मुझसे टकरा गई। अब तो दुआ पूरी करनी होगी। कौन सी दुआ? शिखर खुशी को कस के थामता है और उसकी आंखों को चूमने लगता है। यही कि किसी का प्यार अधूरा ना रहे, न मेरा न तुम्हारा। तो आई लव यू खुशी। आई लव यू टू शिखर। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दूर से देख रहे अंबर और आद्या उनका मिलन देख खुश थे और दोनों बाहां थामे हुए चांद निहारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस कहानी की ये लंबी जर्नी? आखिरकार हैप्पी एंडिंग ने इस कहानी को आप सबकी जिंदगी में एक खास जगह तो दे ही दी होगी। तो दोस्तों, मुझे भी बताना, इस पूरी सीरीज में आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था? क्या अंबर, जो सारी जिंदगी प्यार के लिए तड़पा, या नंदिनी, जो फर्ज और प्यार में खुद को फना कर बैठी थी, या फिर आद्या, जिसने उम्र के हर बंधन को तोड़कर बस दिल की सुनी, या फिर महक, जिसके त्याग ने कपूर खानदान को बांधे रखा, और खुशी शिखर जैसे दोस्त जो हर कदम पर साथ निभा जाएं? बताना जरूर गाइस। ठीक है, अब चलती हूँ मैं, और अब बारी है नई कहानी की। तो बताओ, आप सब तैयार हैं नई कहानी के लिए? तब तक के लिए कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।